दोस्तों, मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज हम आलू और पालक का कॉम्बिनेशन करके स्टॉक पैनकेक बनाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक यूनिक रेसिपी है। आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए गैस पर मैंने ये कढ़ाई स्लो फ्लेम पर रख दी है। इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 कप बारीक कटी हुई पालक ली है, उसे कढ़ाई में डाल लेते हैं और चला लेते हैं। अब पालक को इस तरह साइड करते हुए बीच में जगह बना लेते हैं और इस खाली जगह में 1/4 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को डालकर हल्का भून लेते हैं। अब पालक के साथ पेस्ट को मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब पालक को स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। आप देख सकते हैं कि पालक पक चुकी है। तो अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और चला लेंगे। अब मिलाएंगे 50 ग्राम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स को हम इस तरह हाथों से मसल कर डालेंगे। उसके बाद लेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, सारी चीजें मिक्स हो चुकी है। तो इसमें हम 1 चम्मच मैदा मिला लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। स्टफिंग रेडी हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को इस बाउल में निकाल लेते हैं, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है, हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन आलू से हम छिलका निकाल लेते हैं और स्मैश कर लेते हैं। अब इन स्मैश किए हुए आलू में हमें ओट्स का पाउडर मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच रोल्ड ओट्स लिए हैं। इसे जार में लेकर पीसकर पाउडर बना लेते हैं। ओट्स की पाउडर रेडी है, तो इसमें से हम फिलहाल 2 चम्मच आलू में मिला लेते हैं। अगर आपके पास ओट्स का रेडी आटा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ओट्स की जगह पोहा को पीसकर भी आलू में मिला सकते हैं। उसी के साथ हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। फिलहाल हमने दोनों भी आटे को 2-2 चम्मच लिया है। अगर डो बनाने के लिए ज्यादा आटे की जरूरत होगी तो हम बाद में और आटा मिलाएंगे। उसके बाद लेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीजें हमने मिला लिए हैं, तो मसल कर डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इस डो को हमें पराठे के डो के जैसा रखना है, इसलिए अगर डो ज्यादा नरम लगे तो आलू में और थोड़ा मैदा या ओट्स का पाउडर ऐड करें। डो अभी ज्यादा नरम लग रहा है, तो इसमें हम बचा हुआ ओट्स का पाउडर और 3 चम्मच मैदा मिला लेते हैं। आप भी जरूरत के हिसाब से मैदा या ओट्स के पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। डो तैयार हो गया है, तो इस डो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और 2 गोले बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह। अब चकला और बेलन ले लेते हैं। चकले पर थोड़ा मैदा डाल लेते हैं और गोला लेकर पराठे की तरह बेल लेते हैं। हमें पराठे को मोटा ही बेलना है। ये देखिए इस तरह। अब इस बेले हुए पराठे को फिलहाल साइड में एक प्लेट में रख देते हैं।
और अब दूसरे गोले को भी बेल लेते हैं। डो में आटा मिला के अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर डो ज्यादा नरम रह जाएगा तो बेलते वक्त चकले पर चिपक जाएगा, और ऐसी प्रॉब्लम हो तो डो में फिर से आटा मिलाकर डो को फिर से प्रिपेयर करें और फिर बेलें। दूसरा पराठा भी बेल लिया है। अब इस बेली हुई पराठे पर हमने जो स्टफिंग रेडी करके रखा है वो रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह। अब चीज ले लेते हैं और स्टफिंग के ऊपर ग्रेट करके डाल लेते हैं। आप चीज को आपके पसंद से कम या ज्यादा ग्रेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो पहले पराठा बेल के रखा हुआ था उसे इस तरह रख लेते हैं। अब इस पैनकेक को शेप दे देते हैं। तो शेप देने के लिए मैंने ये रिंग ली है। इस रिंग से हम इस तरह कट करके शेप दे देते हैं। आपके पास रिंग ना हो तो आप शेप देने के लिए छोटी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया राउंड शेप आ गया है। अब आगे की प्रोसेस के लिए चलिए चलते हैं गैस की तरफ। पैनकेक को हम ग्रिल करके बनाने वाले हैं, इसलिए गैस पर मैंने ग्रिल पैन रख दिया है। अब पैन पर आधा चम्मच जितना बटर लगा लेते हैं। और स्टफ करके रखे हुए पैनकेक को पैन में ग्रिल करने के लिए डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर पैनकेक को ग्रिल होने देंगे। मैंने बड़ी साइज का पैनकेक बनाया है, आप चाहे तो छोटे छोटे साइज के पैनकेक बना सकते हैं। तो जब तक पैनकेक ग्रिल हो रहा है तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। पैनकेक ग्रिल हो चुका है तो अब इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी ग्रिल कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल हुआ है। मैंने पैनकेक को डिफरेंट लुक देने के लिए ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। आप नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। अब थोड़ा बटर साइड से डाल लेते हैं। पैनकेक दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो चुका है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा स्टफ पैनकेक तैयार है तो इसे हम कट करके देख लेते हैं। तो पिज्जा कटर ले लेते हैं और पैनकेक को कट कर लेते हैं। इसे हम आलू से बनी हुई सैंडविच भी कह सकते हैं। ये पैनकेक खाने में इतना बढ़िया लगता है कि क्या कहूँ। बस इतना ही कहूँगी कि आप इसे जरूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।